हेलो स्टूडेंट। तो बहुत दिनों के बाद से अब वीडियो अपलोड होना स्टार्ट होगा। कुछ रीजन्स की वजह से नहीं हो पा रहे थे, तो अब से जो वीडियो स्टार्ट होगा वो हर क्लास के लिए होगा। अभी फ़िलहाल में हम लोग क्लास 10th का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10th का प्रकाश जो चैप्टर है, लाइट जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम सीखेंगे क्लास 10th में। और प्रकाश का परावर्तन, अभी ये पहला टॉपिक चलेगा प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के भी वीडियो अपलोड होंगे। आप पूरा वीडियो भी अपलोड किया जाएगा इसका, ठीक है। और कुछ टर्म में भी वीडियो अपलोड होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जो भी आप समझ लें। ठीक है, तो आइए आज डिस्कस करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश होता क्या है, प्रकाश हम कहते किसको हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सर प्रकाश या लाइट, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रकाश क्या है, ठीक है, लाइट क्या है। तो सिंपल से वर्ड में दिया हुआ है, प्रकाश वो भौतिक साधन है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश जो वस्तु क्या बनाता है, वो दृश्यमान बनाता है। ठीक है, प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, या अर्थात आप बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि के ज्ञान को जागृत करता है। अब वो दृष्टि के ज्ञान को जागृत करता है, इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये सीधी सी बात है कि प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, और इस प्रकाश में बहुत सारे टर्म्स निकल के आते हैं भाई, किस तरह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं प्रकाश के, ये प्रकाश है क्या चीज़। ठीक है, तो इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग से इसको बताया। कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। और फिर बताया गया कि यह विकिरण ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। क्लियर है, प्रकाश क्या है, विकिरण ऊर्जा है। ठीक, तो इसी में आगे फिर बताया गया कि विकिरण ऊर्जा क्या है। जैसे आपको सिंपल सी बात दूसरे वर्ड में बोले, इंग्लिश में रेडिएशन, नॉर्मल लोग रेडिएशन समझते हैं, रेडिएशन है तो रेडिएशन एनर्जी है। ठीक है, और इस रेडिएशन एनर्जी के बारे में, प्रकाश ऊर्जा है, इसके बारे में थोड़े से मतभेद होने स्टार्ट हो गए। किस प्रकार की ऊर्जा है? तो विकिरण ऊर्जा है। और यह ऊर्जा आई कहाँ से? तो एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश है, प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जो कण होते हैं उन कणों में क्या निहित होती है? ऊर्जा निहित होती है। ठीक, और इन कणों को बोला क्या गया? तो कणों का जो नाम दिया गया, बोला गया इनको फोटान कण। ठीक है, जो प्रकाश होता है वो विकिरण ऊर्जा होता है, और यह जो विकिरण या यह जो ऊर्जा है यह कण में समाहित होता है, और वह कण का नाम क्या है? फोटान कण। ठीक है, अब फोटान कण क्या होता है? तो ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ठीक, जो इसकी ऊर्जा होती है छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, ऐसा न्यूटन ने बताया था। हालांकि अभी आधुनिक क्वांटम थ्योरी के अनुसार ये प्रकाश को कण नहीं माना जाता है, लेकिन शुरू में जब कोई चीज़ खोजा जाता है या किसी चीज़ पर रिसर्च की जाती है तो लोग अपना अपना मतभेद रखते हैं, और यहाँ पे न्यूटन ने ये बताया था कि प्रकाश क्या है? कण है। ठीक, बाद में ये पता चला नहीं भैया, प्रकाश कण नहीं, प्रकाश तरंग है। और तरंग को बताने वाले कौन से? हाइगन्स। कौन थे? हाइगन्स। ठीक है ना, हाइगन्स ने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो किस रूप में होता है? प्रकाश तरंग के रूप में होता है। कौन बताया? हाइगन्स ने बताया। ठीक, चलिए ये आप 12th में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ पे दे दिए हैं कि आप, एक होता है ना अंदर की भावना निकलनी चाहिए, तो आपकी भी जो भावना है कि प्रकाश क्या है, कैसे प्रकाश किसको हम कहते हैं, किस प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश को न्यूटन ने कण बताया था और फिर हाइगन्स ने इसको तरंग बताया था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब इसके बाद आता है प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे
माध्यम, जैसे जैसे मीडियम बदलते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश की चाल का मान भी क्या होता है, बदलता जाता है। निर्वात और वायु में लगभग यही होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हम बोले ना जैसे जैसे माध्यम बदलता जाता है, क्या बदलता जाता है, माध्यम मतलब मीडियम। ठीक, जैसे जैसे माध्यम बदलता जाता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल भी क्या होती है, बदलती जाती है। ठीक, तो फिलहाल में बस इतना ध्यान रखिएगा कि आगे इस के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। आप फिलहाल में ये देखिएगा प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये कौन सी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग होती है, ठीक है। जैसे जैसे माध्यम बदलता जाएगा प्रकाश की चाल क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इतना वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ने पे मिलता है हमें कि जो वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है प्रदीप्त वस्तु, दूसरी होती है अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त को इंग्लिश में ल्यूमिनस बोलते हैं और अदीप्त को नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं बॉडीज। अब ल्यूमिनस बॉडीज कौन होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करें, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करें। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं। और जो प्रदीप्त के कारण प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है, प्रदीप्त क्या होगा, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे। और जो प्रदीप्त के कारण वस्तुएं अपनी प्रकाश उत्पन्न करेंगे उन्हें अदीप्त कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त अदीप्त, सॉरी यार ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए जैसा कि हम बता रहे हैं, ये आप छोटे क्लास में अगर पढ़े हो, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा देख लीजिए। प्रदीप्त वस्तुओं में एग्जाम्पल्स में कौन से आएंगे, तो सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, आग हो गया। तो ये सब किस में आएंगी, प्रदीप्त में। मतलब जो खुद ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो इनके कारण दिखाई दें उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त के कारण दिखाई दे, जैसे कि चंद्रमा, मेज, कुर्सी। ठीक, हम, आप, ये सारी की सारी क्या होंगी, अदीप्त वस्तुएं होंगी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो प्रदीप्त और अदीप्त में आपको रिलेशन समझ में आया। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब इनका बहुत बड़ा आगे रीजन है, अभी आगे देखते हैं इनको। अब इसके बाद आता है टॉपिक प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिसके कारण या जिसमें प्रकाश गमन करे। ठीक है, जिसमें प्रकाश चल सके, उन माध्यमों को कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, क्या हो बाबू, प्रकाश गमन कर सके, ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम या ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, अब ये जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, पहला पारदर्शक, दूसरा पारभाषक और तीसरा अपारदर्शक। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, पारभाषक को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट और अपारदर्शक को बोलते हैं ओपेक। इसके साथ ट्रांसपेरेंट का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जो पूर्णतः प्रकाश को पार कर दें, पूर्णतः प्रकाश को क्या कर दें, पार कर दें, उसको बोलते हैं पारदर्शक या पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट। जैसे वायु, ठीक है, ये
ये भी एक वस्तु है भाई। वायु पूरा का पूरा प्रकाश को क्या कर देता है, पार कर देता है। जल ये भी प्रकाश को पार कर देता है। कांच, इससे भी प्रकाश पार निकल जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, पारदर्शक। पारभाषक क्या होता है, जिससे पूर्ण रूप से प्रकाश पार ना हो। इसमें क्या है, पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से प्रकाश पार हो जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शक, पारदर्शी। पारभाषक पूर्ण रूप से प्रकाश पार ना हो, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, पारभाषक। इसमें क्या आ जाता है भाई, जिसमें पूर्ण रूप से प्रकाश पार ना हो, तो आप एक कागज लीजिएगा, कागज, और उससे ऐसे टॉर्च के आगे जलाइएगा। देखिए क्या पूर्ण रूप से प्रकाश पार निकल जाता है, नहीं, ठीक है। अगर उसी कागज पे ऑयल गिरा दें और उसके बाद लाइट को पास करें, तो वो लाइट फिर पास होने लगती है, पूर्ण रूप से नहीं होती है, आंशिक रूप से होती है, मतलब कम, थोड़ा थोड़ा पास होता है। इस ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, पारभाषक बोलते हैं, ठीक है। और फिर अगर एक पानी लीजिए ग्लास में और दूध डाल दीजिए उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद, फिर उससे लाइट पास कराइए, उससे भी पूर्णतः लाइट पास नहीं होगी, तो वो क्या होगा, पारभाषक होगा। अपारदर्शक क्या होगा, अपारदर्शक, ठीक है। अपारदर्शक ऐसी वस्तु होती है जिससे प्रकाश पार ही ना करते हो, जिससे प्रकाश क्या हो, प्रकाश पार ना करे, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश पार ही ना करे, ठीक है, वो वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शक होती हैं। क्लियर है। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश पार ना करे, जैसे दीवार, क्या इस दीवार से प्रकाश पार करेगी, नहीं करेगी, ठीक। तो जिन वस्तु से प्रकाश पार नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शक। क्लियर है। आइए, देखिए अभी तक हम प्रकाश के बारे में पढ़ चुके, प्रकाश क्या है, ठीक है, किन किन वस्तुओं से ये पार करती है, ठीक। तो अब जो टॉपिक आता है, ठीक, ये आता है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ठीक। तो प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मतलब सरल रेखी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मार्ग से होकर गुजरती है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्लियर। देखिए एक बिंदु है, दूसरी बिंदु है, यहाँ से जब सीधे निकलेगी इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। क्लियर है। लेकिन अगर इन्हीं किरणों में एक के अलावा बहुत सारी हो गई, इनके एक के अलावा बहुत सारी हो गई, मतलब किरणों का समूह, तो क्या क्या कहा जाएगा, इससे किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाएगा, बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। अब चलिए बीम ऑफ लाइट कितने टाइप की होती हैं, तो यहाँ पे निकल के आते हैं भाई बीम ऑफ लाइट के प्रकार। बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार की होती है, प्रकाश पुंज या प्रकाश की किरणें जो चलती हैं वो 3 प्रकार से चलती हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, तो अगर एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैल रही हों तो इन्हें हम कहेंगे कि ये अभिसारी किरणें हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आप ले सकते हैं, टॉर्च जलाइए, चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगी, इसे क्या कहेंगे, ये अभिसारी किरणें हैं। लेकिन अगर किसी एक ही बिंदु पे सभी प्रकाश की किरणें आके एकत्रित हों, ठीक है, तो इसको कहेंगे अभिसारी। ये क्या होता है, कन्वर्जेंट। उल्टा बोलते हैं हम, चलो कोई नहीं। अपसारी ये है, ठीक, फैल रही है। अभिसारी ये है, एक जगह पे एकत्रित हो रही है, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस हो गया ना भैया, आप सही करेंगे अगली बार से, ठीक। तो अभिसारी क्या है,
कि एक जगह पे सभी प्रकाश की किरणें क्या हो, मिले, तो इसको कहेंगे अभिसारी, और एक जगह से फैले उसको कहेंगे अपसारी। अपसारी का एग्जांपल क्या है, टॉर्च जलाए प्रकाश फैल गया, बल्ब जलाए प्रकाश फैल गया, तो ये सभी क्या हो रही हैं, अपसारी हो रही हैं। और अभिसारी में क्या है, आप कभी कागज जलाए लेंस से, तो यदि लेंस पे आप प्रकाश की किरणों को ऐसे आपतित करते हैं तो ये सभी की सभी प्रकाश किरण एक जगह क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, एक जगह क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सभी की सभी कौन सी किरणें हैं, ये सभी की सभी अभिसारी प्रकाश की किरण पुंज है। ठीक है, कौन सी किरण पुंज है, अभिसारी प्रकाश की किरण पुंज है। और जो फैल रही है ये कौन सी किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। चलिए थर्ड नंबर पे आता है समांतर। समांतर किरण क्या होती हैं, समांतर किरणें वे किरणें होती हैं जो परस्पर एक दूसरे की क्या हो, समांतर चलती रहे। जैसे आप लेजर लाइट की बात करें तो लेजर लाइट से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो सभी क्या होती है, देखे होंगे लेजर लाइट एकदम स्ट्रेट चलता है, फैल के नहीं चलता है, तो इसकी जो प्रकाश की किरणें होंगी सभी के सभी क्या होंगी, समांतर प्रकाश की किरण पुंज होंगी। क्लियर है यहाँ तक, किरण पुंज समझ में आया। अपसारी डाइवर्जेंट फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है यार, हम तुमको क्या, तुमको डाइवर्स करेंगे मतलब तुमको फैला देंगे। अभिसारी कन्वर्जेंट दबा देंगे, दबाने का मतलब क्या है, अभिसारी एक जगह पे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, दब जा रही हैं। और समांतर मतलब पैरेलल। 3 है, कंफर्म है। बढ़ते हैं आगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए आएंगे। अभी फिलहाल यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड वाले भी चाहे तो यहाँ पे समझ सकते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला जा रहा है और दोनों में ही एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको समझ सकते हैं। हम बात करते हैं वो प्रकाश के लक्षण के बारे में। प्रकाश क्या लक्षण है, ठीक है, इसके बाद का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। चलिए प्रकाश के लक्षण पे बात करते हैं। प्रकाश के क्या लक्षण है, क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में, प्रकाश के क्या लक्षण है बताइए। 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर 2 नंबर का है कम से कम 7 पॉइंट आपको लिखने ही होंगे। ठीक, देखिए प्रकाश का पहला लक्षण, प्रकाश विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा बट 12th में किया जाएगा, विद्युत और चुंबकीय तरंग क्या होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में आप ये रखिए, हाँ जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। पर्टिकुलर इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। आपको जिस भी टॉपिक को समझना हो और डिटेल में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम वहाँ से ये वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। निर्वात में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, अगर हम किलोमीटर में पूछे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड निर्वात में होता है भाई। ठीक है, जैसे जैसे माध्यम बदलते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश की चाल क्या होती है, अपरिवर्तित होती जाती है। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, पढ़िए क्या होगा, पढ़िए फटाक से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, 3 लाख किलोमीटर। ठीक, आगे प्रकाश कैसे चलता है बाबू, प्रकाश ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश का पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। ठीक है ना, ठोस तथा देखो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, तो प्रकाश का परावर्तन याद रखना ठोस और द्रव माध्यमों के तलों से होता है। तल मतलब समझते हैं सरफेस, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, तो बोर्ड का ये क्या है, सरफेस है, तल है। वैसे ही जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो कहाँ से होगा, ठोस और द्रव के तल से होगा। ठीक है ना, किससे होगा, तलों से होगा। अगला, एक प्रकाश पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। जैसे कि प्रकाश अगर तुम टॉर्च जलाओ, यहाँ से पानी में जलाओ, सपोज यहाँ पे एक ग्लास है पानी का और यहाँ से तुम पानी में टॉर्च जलाओ, तो ये जो तुमको दिखाई देगा इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे कि प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है। तो हवा एक माध्यम हो गया, पानी दूसरा माध्यम हो गया। ये सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर पे डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है। तो अभी फिलहाल में ये जानिए कि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है, और प्रकाश ठोस तथा द्रव के माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य
अब बात करते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहाँ से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इस चीज़ पे आपको अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी डिटेल जानकारी दिया जाएगा कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है। ठीक है, ये चलिए प्रकाश के तरंगों की लाक्षणिक गुण क्या है, तो भाई व्यतिकरण का गुण है, विवर्तन का गुण है। व्यतिकरण इंटरफ्रेंस का मतलब समझते हैं। इंटरफ्रेंस का मतलब अगर हम कहें कि कई लोग होते हैं ना, कहते हैं ए हमारे काम में इंटरफेयर ना करो। इंटरफेयर का मतलब बिच्चे में मत आवा, वही चीज। तो इसके में होता है भाई व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब अगर एक ही रंग का प्रकाश है, कुछ किरणें प्रकाश की हैं और वापस से इसी में यही कलर के प्रकाश की किरणों को और भेजा जाए तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की कोई किरण चलती है और इसके माध्यम में कोई तीक्ष्ण शार्प नुकीला वस्तु आ जाए या सतह आ जाए तो ये सीधे न जाके इसकी सतह से क्या होती है, बेंड हो जाती है। इसको बोलते हैं विवर्तन, डिफ्रैक्शन। जैसे आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं वैसे ही डिफ्रैक्शन, और ये दोनों टॉपिक आपको 12th में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हाँ, एक होता है पोलराइजेशन, ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। तो प्रकाश जब वो चलती है तो प्रकाश के माध्यम में यदि कोई कण आ जाते हैं तो प्रकाश इस कण से टकरा के क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवण। ठीक, आगे इस पे भी डिटेल जानकारी दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में आ जाए इसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक वर्ड जो आपको जान लेना चाहिए, रिफ्लेक्शन। अगर आप इसको फेंकेंगे तो इस टकरा कर क्या होगा, बाहर आएगा, तो हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर दिया। बॉल को आप दीवार पे फेंकते हैं, ठीक है, बॉल को ऐसे दीवार पे फेंकें, दीवार की तरफ से बॉल आपकी तरफ वापस आ जाएगी, तो दीवार ने क्या कर दिया, बॉल को रिफ्लेक्ट कर दिया। वैसे ही प्रकाश के साथ होता है। ठीक, जब प्रकाश किसी सतह पे पड़ता है तो सतह से टकरा क्या होता है, वापस आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा नीचे, ठीक है, या लिंक में दे दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप पे नोट्स मंगा सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है इसकी। ठीक है, पूरा चैनल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, आप सपोर्ट कीजिए, हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक टीचरों को यहाँ पे लेके आएँ और हर टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड करा सकें। ठीक, चलिए बात करते हैं। अब यहीं से आता है परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक सतह हो गया, एक तल हो गया, इस तल पे प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो इसका नाम क्या हो गया, आपतित किरण। जिस बिंदु पे ये आपतित होती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, आ रहा बात समझ में। और आपतित होने के बाद टकरा के क्या होगी, चली जाएगी, तो ये दूसरे डायरेक्शन में चली गई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे टकराती है इस बिंदु पे हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। अभिलंब क्या होता है, तल के सतह के लंबवत एक इमेजिनरी लाइन। ठीक, थोड़ा फिगर हम फिर डिटेल दे रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे टकराती है तो उस सतह पे उस बिंदु पर, जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु के अभिलंबवत जो रेखा होती है इसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरे साइड टकरा के जाती है, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसे हम आई से दिखाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, और इसे हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसके नियम की बात करते हैं। चलिए यहीं पे सिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ठीक है, आगे ये निकल के आ जाएगा।
आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। फर्स्ट, आपतित किरण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, आप यहां से नोट भी कर सकते हैं। देखिए, हम क्या बोले, परावर्तन के कितने नियम, दो नियम प्रकाश के परावर्तन के। पहला, आपतित किरण, ये हो गया तल, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब हमेशा जो तल होगा, तल के लंबवत, मतलब तल से 90 डिग्री पे, ये तल है, तल से 90 डिग्री पे, क्लियर है, ये अभिलंब होगा। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर है, ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है यहां से। ठीक, अब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, गोलीय दर्पण। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अगला टॉपिक गोलीय दर्पण जल्दी मिलेगा। धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए।